जो चाहता था वो पा लिया, अपनी मुस्कुराहट को हासिल कर लिया। कौन कहता है वक्त बदलता नहीं, मैंने वक्त को बदल दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई जो चाहते थे वो तो पा लिए हैं प्रिंस। इनकी जो मुस्कुराहट थी, जो चली गई थी, वो भी बहुत अच्छे से वापस आ गई है। और भाई टाइम को भी इन्होंने बदल लिया है, क्योंकि अब जो इनकी मम्मी है वो इनसे बहुत खुश है और ये भी अपनी माँ से अब खुश है। दोनों लोग अब सही चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इनकी फैमिली है भाई, जैसे चलना चाहे वैसे चले। लेकिन बात तो जो दिखेगी वो तो हम कहेंगे और वो हम करेंगे भी। तो चले अब हम बात कर लेते हैं हमारे अंकल जी पे। तो भाई अंकल जी, जब आंटी से कोई चीज़ नहीं संभलती तो यहाँ पे आंटी जी आ जाती हैं अंकल को लेके, क्योंकि अंकल की जो बातें होती है ना वो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है। वैसे अंकल जी आपकी सारी बातों के लिए और आपके जो आप बड़े हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। लेकिन अंकल जी, आपकी जो बातें थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद हमारे समझ में अभी तक नहीं आई है, तो उसको आप ऐसा करिएगा नेक्स्ट वीडियो में समझा दीजिएगा, ठीक है। तो भाई अंकल जी ये बताइए, आपने कहा कि हमारी रॉयल फैमिली, ठीक है, अब इस रॉयल फैमिली से उनकी बड़ी बहू को ये कहा जा रहा है कि मायके से तुम टेम्पू से चली आओ। अंकल जी टेम्पू बड़ी बात नहीं है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी भी चीज़ में कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन आप ये सोचें आपके पास हर चीज़ की सुविधा है। आपके घर में आपका बेटा भी था और आपकी बड़ी बहू अपने मायके से ससुराल आने वाली थी। तो आपको नहीं लगता है कि घर की जो बहू होती है उसकी कोई रिस्पेक्ट इज्जत होती है, जिसे हमें बरकरार रखना चाहिए। एक रॉयल फैमिली का ऐसा मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है कि नहीं। कि भाई हम जिसके पास कोई सुविधा नहीं होती उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने अपने हर एक दिक्कतों को चाहे जैसे भी मैनेज करे पर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन भाई आपको यहाँ पे जब इतना कुछ आप दिखाते हैं कि आप एक रॉयल फैमिली से, इतना अच्छा सब कुछ है आपका, तो फिर अच्छे से अपनी बहू को अपने घर पे बुलाना भी तो चाहिए। ये थोड़ी ना कहना चाहिए कि भाई कोई नहीं मिल रहा तो तुम अब टेम्पो से चली आओ। पहला नंबर बात अंकल जी, हमें हमें भाई जितनी समझ में आ रही है उतनी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आप बड़े हैं, आपको हम लोग नहीं समझा सकते, पर हाँ छोटे होके अपनी बात तो बड़ों के आगे रख सकते हैं ना, ये हक तो हर किसी का है। तो चले अंकल जी, एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। जितने भी लोग बैड कमेंट्स करते हैं, तो भाई मैं एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि किसी को भी कोई गाली दे, है ना। गाली देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर जितने भी लोग अंकल आपको कमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं है। तो अंकल जी आप शिक्षित नहीं है और भाई उनकी जो औकात है उसके बारे में भी आपने कहा है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों के बारे में आप औकात की बातें कर रहे हैं, क्या पता जो लोग आपको कमेंट करते हैं उनकी औकात जब आप देखने जाएं तो पता चले आपकी जो बीपी है वो आपकी ऊपर नीचे हो जाए। तो इसीलिए अंकल जी औकात की बातें ऐसे नहीं किया करते। और आप ज़रा ये सोच के देखें कि जितने लोग आपको कमेंट करते हैं, देखते हैं, उनके पास इतना टाइम तो होता है ना जो आपकी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी कर देते हैं। तो क्या वो लोग वीडियो नहीं बना सकते? वो भी लोग तो वीडियो बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सबके अंदर टैलेंट ही नहीं होता। टैलेंट तो भाई होता है लोगों के अंदर, और यहाँ पे चाहे तो दिखा भी सकते हैं। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम पता है क्या है, यही फैमिली देख के। जैसे आपकी फैमिली में चल रहा है कि एक बड़ा बेटा आगे बढ़ गया तो छोटे बेटे को भी पीछे लगा दिया गया है। और जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो फिर दोनों में एक ही प्रॉब्लम चलती है, वो है कंटेंट। जैसा कि आपके छोटे बेटे भी यहाँ पे इसी चीज़ से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाभी आ जाएंगी, भैया आ जाएंगे, तो जो मेरा कंटेंट है वो चुरा लेंगे। तो जब आपकी शादी में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें चली थी, तो वो क्यों चली थी? आपके घर की इसी प्रॉब्लम की वजह से। आपकी बीबी, आपकी जो बेटी थी उनका भी चैनल था, आप जो आंटी जी हैं उनका भी चैनल था, आपके छोटे बेटे का भी चैनल था, आपके बड़े बेटे का भी, सबका एक एक चैनल था, जिसके कारण बस यही दिक्कत हो रही थी, कंटेंट कोई किसी का चुरा ना ले, कोई किसी को रिवील ना कर दे। तो अंकल जी ये सारे लफड़े तो आपने ही पाले हैं। किसी बच्चे को आप रोक देते, किसी और फील्ड में डाल देते या फिर किसी और चीज़ में वो कर देते। तो आप बताइए अंकल जी क्या करे कोई, है ना।
इस तरीके का देखने के बाद तो किसी की भी इच्छा नहीं होती होगी ना कि इस तरीके से हम फैमिली में अगर हम आगे बढ़ते भी हैं तो हमारे पीछे भाई ये सब होता है। आप समझ सकते हैं ना लोगों को क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। और भाई मेरे कमेंट सेक्शन में आंटी जी हमारे कमेंट में पधारी थी, तो आंटी जी मैं आपसे एक ही बात कहूँगी बड़े ही अच्छे से, क्योंकि आप हमारी बड़ी हैं और बड़ों की रिस्पेक्ट दिल से ही होती है। तो आंटी जी बस इतना ही कहूँगी, जो बेहुदी वाली बातें आपने कही है तो मैं यही कहूँगी कि बेहुदी बातें तो ऑटोमेटिक से बंद हो जाती है जब बेहुदी हरकतें बंद हो जाती हैं, है ना। जब आप अपनी बहू पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगवाने से पहले एक बार भी नहीं सोच सकती हैं, तो आप सोचें लोग बोलने से पहले कैसे सोचें। एक बहू जो इतनी फेमस है, जिसके चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको उसका ख्याल करना चाहिए कि भाई उसकी जो इज्जत है या रिस्पेक्ट है वो कहीं भी ना जाए। लेकिन आप क्या सोचती हैं ऐसी बेहुदी हरकत करने से पहले? बिल्कुल भी नहीं ना। तो आंटी किसी को भी दोष देने से पहले एक बार आप अपने घर में अच्छे से झांके और कोशिश करें आपकी जो फैमिली है वो जॉइंट ही रहे। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी ये चाहता है कि किसी की भी फैमिली बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए। तो आंटी जी ये तो बड़ों का काम होता है अपनी फैमिली को समेट के रखना। बाद में छोटे छोटे जब समझदार होते हैं तो वो उनका काम हो जाता है। तो अगर मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।